नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर रियासत के राजा थे हरि सिंह, जो हिंदू थे, लेकिन कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य था। बंटवारे के समय कश्मीर के राजा ने स्वतंत्र रहने का निश्चय किया था। महाराजा का यह फैसला उस समय गलत सिद्ध हो गया, जब जिन्ना के कहने पर 20 अक्टूबर 1947 को कबायली लुटेरों के वेश में पाकिस्तानी सेना को कश्मीर में भेज दिया और उन्होंने दुकानों की लूटपाट शुरू कर दी। घरों में चोरी और आगजनी करने के साथ ही महिलाओं को भी अगवा कर लिया और इसी तरह की तबाही मचाते हुए पूर्वी कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे। तो महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू से सैन्य मदद मांगी, जिसके बाद भारत ने राजा हरि सिंह के सामने कश्मीर को कुछ स्वायत्तता के साथ विलय का प्रस्ताव रखा। अक्टूबर 26, 1947 को दोनों देशों के बीच विलय का समझौता हुआ। इस समझौते के तहत 3 विषयों रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद भारत ने कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की और पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन तब तक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे आज पीओके के नाम से जाना जाता है। तभी से लेकर आज तक कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ बना हुआ है। दक्षिण भारत में स्थित इस राज्य पर त्रावणकोर राज परिवार का शासन था। यह पहली रियासत थी जिसने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। सन 1946 में त्रावणकोर के दीवान सर सीपी रामाम स्वामी अय्यर ने त्रावणकोर को स्वतंत्र राज्य बनाने की अपनी मंशा जाहिर की थी। समुद्र के किनारे स्थित ये राज्य मानव और खनिज संसाधन दोनों में समृद्ध था। जिन्ना ने इस राज्य को भी भारत से बाहर रहने के लिए भड़काया था, लेकिन जब जुलाई 1947 के अंत में केरल सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य द्वारा इनकी हत्या करने के प्रयास किए गए, तो उन्होंने 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भारत में शामिल करने पर सहमति जता दी। भारत संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत भोपाल थी। इस रियासत के नवाब थे हमीदुल्लाह खान, जिनकी रियासत भोपाल, सीहोर और रायसेन तक फैली हुई थी। इस रियासत की बगावत के पीछे भी पाकिस्तान के जिन्ना का हाथ था। जिन्ना इस नवाब को पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल का पद देकर वहां आने की पेशकश दे चुके थे, जिसके बाद मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार को एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया, लेकिन वीके मेनन और सरदार पटेल ने उन पर भारत में शामिल होने का दबाव बनाया, जिसके कारण नवाब ने 30 अप्रैल 1949 को भारत में विलीनीकरण पर साइन कर दिए और आखिरकार 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।